ओम नमः शिवाय। शिवम मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कलंत्री ईशान जेम्पोरियम से। मुझे पता है कि आप सब वास्तुशास्त्र इस विषय से बहुत लगाव रखते हो। आप चाहते हो कि आपको वास्तुशास्त्र का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिले, और बहुत सारे लोग वास्तु शास्त्र को बहुत अच्छी तरह फॉलो करते हैं। लेकिन मैंने ऑफ लेट ये 2-4 सालों में मैंने देखा है कि दो अहम चीजें ऐसी है जिसमें कई लोग गलती कर बैठते हैं, और बहुत अहम चीजें वास्तुशास्त्र में। इसलिए आज मैं इसके बारे में आपको मार्गदर्शन करने आया हूं। अब ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें क्या है? एक तो है भूमि पूजन, दूसरा है वास्तु शांति। पहले बात तो अपने ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ वास्तुशास्त्र में लिखे हुए हैं और जो बहुत गहराई से लिखे हुए हैं, बड़े अथॉरिटेटिव ग्रंथ है, उसमें स्पष्ट तरीके से कहा है कि व्यक्ति ने, जो भी यजमान है, उसने वास्तु भूमि पूजन जरूर करना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करने के पहले। वो निवास स्थान हो, वो कोई दुकान हो, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो, फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, फार्म हाउस हो, या किसी भी प्रकार का बांधकाम करने के पहले, कंस्ट्रक्शन करने के पहले भूमि पूजन करना अनिवार्य है। तो कोई शॉर्टकट मत मारिए, वो शॉर्टकट बाद में लॉन्ग कट बन के आता है और आपको तकलीफ होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। एक दूसरा, मुझे बताइए, ये भूमि पूजन जो होता है, एक तो आपको मुहूर्त वगैरह निकालना पड़ेगा कोई एस्ट्रोलॉजर से या कोई पंडित से, और बड़े अच्छे प्रकार के पंडितों से आप ये भूमि पूजन करानी चाहिए। वो 10-15 मिनट में नहीं होता है, उसको 2-4 घंटे लगते हैं ढंग के भूमि पूजन के लिए। उसमें होम हवन सब चीजें होती है। और अब ये बताइए मुझे कि कौन सी दिशा में भूमि पूजन करते हैं? क्या मैं सुन रहा हूं ईशान्य? हाँ, अब काफी लोगों को ये गलतफहमी है कि भूमि पूजन ईशान्य दिशा में की जाती है, क्योंकि ईशान्य ये भगवान का स्थान है, ईश्वर का स्थान है, तो इसलिए भूमि पूजन वहां करेंगे। ये गलत है। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करना है। आग्नेय यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर। आग्नेय दिशा के अलावा दूसरी दिशा दी नहीं गई है ग्रंथों में। तो याद रखें, भूमि पूजन आपको बिल्कुल शुरुआत में करना है, किसी भी प्रकार का उस पर कंस्ट्रक्शन करने के पहले। यानी कि आप कंपाउंड वॉल नहीं बनाएंगे, आप बोरिंग नहीं करेंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाएंगे, लेबर कैंप नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे, वॉचमैन क्वार्टर नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे, कोई साइट ऑफिस नहीं कंस्ट्रक्ट करोगे, कुछ नहीं करोगे, केवल प्लॉट को साफ करोगे। प्लॉट को साफ करने का तात्पर्य यह है कि आप कोई पूजा करने जा रहे हो तो पूजा का एक माहौल बने, एक साफ सुथरापन रहे, उतना ही करना है। उस भूमि पूजन के पश्चात ही आपको हक है कि आप उसमें बांधकाम कर सकते हो। यह हक आपको प्रदान करता है भूमि माता और वास्तु पुरुष। तो भूमि पूजन आग्नेय दिशा में करना चूकिए मत, ईशान्य में मत करिए, ये गलत है, इसके शास्त्र शुद्ध नहीं है। ये पहली बात। दूसरा है वास्तु शांति। वास्तु शांति में 2 चीजें होती है। एक तो होता है उसका होम हवन, पूजा पाठ, ये सब। दूसरा होता है निक्षेप, जो हम टाइल के नीचे एक गड़ू यानी कि छोटा सा कंटेनर जिसमें कई ऑस्पिशियस सामग्री होती है, जैसे पंचरत्न होते हैं, शलाका होती है, सूर्य की प्रतिमा होती है, फिर वास्तु पुरुष की प्रतिमा होती है, ये सब सुवर्ण की होती है। और वास्तु पुरुष की प्रतिमा कभी भी उल्टी डाली जाती है, उसका चेहरा ऊपर नहीं होता है। इसमें आपको कोई भी अच्छा वास्तुशास्त्रज्ञ या पंडित ये सब सामग्री के बारे में आपको जानकारी देगा। मार्केट से मत खरीदिए ये चीजें, आप बहुत सोच समझ के खरीदिए। वो डब्बियां मिलती है 251 रुपए वगैरह ऐसे में, उसमें सब प्लास्टिक की चीजें और डुप्लीकेट चीजें मिलती है, थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन ओरिजिनल चीजों का इस्तेमाल कीजिए। अभी मुझे बताइए, ये होम हवन पूजा पाठ ये कहाँ करें?
आपके वास्तु में क्या करे, वो घर निवास स्थान हो या फैक्ट्री हो या दुकान हो या कोई शोरूम हो या कोई गोडाउन हो, वो आप ईशान्य कोण में कर सकते हो, पूर्व में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निक्षेप जो है वो केवल आग्नेय कोण में करेंगे आप। आग्नेय साउथ ईस्ट कॉर्नर में निक्षेप होना चाहिए, और निक्षेप के पश्चात आपने उस पर पैर नहीं रखना चाहिए, आपने उस पर कोई वजन वाली चीज नहीं रखनी चाहिए, उसका आपको पूरा ख्याल रखना है। वास्तु शांति यानी कि वास्तु पुरुष को आपने शांत किया, उसको तृप्त किया आपने। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा वास्तु पुरुष एक अत्यंत भूखा बच्चा है, तो वो हरदम चाहता है कि उसे खाना मिले, खाना मिले, खाना मिले। तो कई आप लोगों में से आपने देखा होगा कि दूध उबालते हैं उस समय पे, उस पूजा के दरमियान दूध को बाहर गिरने देते हैं, और मान्यता ये है कि वो भूमि में जाएगा, भूमि में जाएगा तो वास्तु पुरुष उसको ग्रहण करेगा, वो तृप्त होगा। हम इस पे जरूर ध्यान देते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को बुलाए, बहुत सारे अपने मित्र परिवार को बुलाए, रिश्तेदारों को बुलाए, और फिर एक बहुत बड़ी फंक्शन रखे और बहुत सारा सुंदर खाना रखते हो, बहुत पकवान रखते हो। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मेरा हस्तक्षेप इस बात में है कि आपने वास्तु पुरुष को एक दिन खाना खिलाया, उसके पश्चात क्या? हर एनर्जी पॉइंट को एक डिस्चार्ज पॉइंट होता है। आज मैंने ये लैपटॉप पूरा चार्ज किया, कितने दिन चलेगा? एक दिन, 2 दिन, उसके पश्चात ही डिस्चार्ज होने वाला है। उसी तरीके से उस वास्तु पुरुष को वापस भूख लगनी है, वो भूखा हुआ तो अतृप्त हुआ, वो क्रोध में आया, वो क्रोध में आया तो आपके पूरे वास्तु पे कलह मचाएगा। तो आपने रोज जब आप खाना बनाते हो, एक छोटा सा भोग या नैवेद्य जिसको बोलते हैं, एक छोटी सी कटोरी में या छोटी सी प्लेट में, हो सके तो चांदी की या तांबे की, उसमें थोड़ा सा दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो भी आप बनाते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड ना रखे, ये दोनों तीनों चीजें जो भी आप बनाए हो वो वहां रखे। वास्तु पुरुष का जहां निक्षेप है वहां उसको रखे। वास्तु पुरुष को निवेदन करें कि आप ये भोजन प्लीज स्वीकारिए, आप तृप्त रहिए, आप खुश रहिए, और एक मंत्र का पठन करना, ओम नमो भगवते वास्तु देवता यही नमः, और अपनी मन की इच्छा प्रकट करना। मन की क्या इच्छा होनी चाहिए, क्या इंटेंट होना चाहिए कि आप खुश रहो और इस वास्तु में सभी रहने वालों को खुशहाली ये सब प्रदान करे, उनको धन संपत्ति की कोई कमतरता महसूस नहीं हो, सबकी जो सेहत है, शारीरिक अवस्था जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। ऐसी आपने प्रार्थना आराधना करके वो भोजन वहां रखना चाहिए। मान के चलिए आपने दोपहर को रखा है, तो दोपहर जब आप रात को रखने जाओगे, दोपहर का भोजन आप बालकनी में रख सकते हो, या बंगला है तो बाहर रख सकते हो। कोई चिड़िया वगैरह आके खा लेगी, या कोई गौ माता हो तो गौ माता को दे दीजिए, या कोई भी शुभ पेड़ जो है, जैसे आम है, नीम है, नारियल है, वड है, कई पेड़ है, पीपल है, औदुंबर है, इनके पास आप रख दीजिए। फिर वापस आप अपनी वाटी को साफ करके उसमें वापस भोजन रख के बाहर रखिए। मान के चलिए कि आप कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गए हो, या एक आध दिन आपने बाहर से खाना मंगा लिया हो, या आप बीमार हो तो इसलिए आप नहीं कर पाते हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको 2 दिन की छुट्टी मिली या 4 दिन की छुट्टी मिली, उसको आपने 40 कर दिया। ये मत करिए, वास्तु पुरुष नाराज हो जाएगा। वास्तु पुरुष नाराज हो गया तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तो ये संक्षिप्त में ये थोड़ा सा वीडियो में समाप्त करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि इस पर बहुत ज्यादा बोलूं, इच्छा तो जरूर है, लेकिन इससे आप समझ गए कि भूमि पूजन और वास्तु शांति आग्नेय कोने में होते हैं। वास्तु शांति जो बना हुआ स्ट्रक्चर है उसके आग्नेय कोने में होता है, और भूमि पूजन भूमि के आग्नेय कोने में होता है। और वास्तु पुरुष को किसी भी तरीके से छेड़े नहीं,
खास करके अगर आप रिनोवेशन कर रहे हो, जिसमें टाइल बदल रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो वास्तु शांति का जो निक्षेप वाली टाइल है उसे छोड़ दें, उसे हिलाइए मत। जब तक वो बिल्डिंग पूरी तरह से गिर नहीं जाती है तब तक आप वास्तु का निक्षेप नहीं वापस कर सकते हो। आप जरूर उसका वास्तु शांति का होम हवन हर वर्ष कर सकते हो, उससे एक री एनर्जाइजेशन मिलता है, एक रिवाइटलाइजेशन मिलता है, वो चीज ठीक है। लेकिन वास्तु का निक्षेप वापस नहीं कर सकते हो जब तक वो इमारत पूरी तरह जमीन ध्वस्त नहीं होती है। तो इसी के साथ मित्रों ये वीडियो समाप्त करता हूं और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये फंडामेंटल पॉइंट से वाकिफ हो। तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना मूल्यवान समय निकाल के ये वीडियो देखा है। नमस्कार, शिवम कल्याणम।